हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको लास्ट कितने मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ना है और आपको किस तरीके से इतने कम टाइम में करंट अफेयर कवर करना है। फर्स्ट वन, एक तो वो कैंडिडेट हो गए जिन्होंने बिल्कुल भी करंट अफेयर नहीं देखा है, कोई भी क्लास नहीं लगवाई है, बिल्कुल करंट अफेयर प्रिपेयर नहीं करा है। सेकंड वन, वो जिन्होंने डेली की डेली क्लास लगवाई है, तो अब उन्हें ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी क्योंकि अब उन्होंने रिवीजन ही करनी है अगर उन्होंने डेली की डेली क्लास लगवाई है। सो फर्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। आपको कितने मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ना है? आप 4 मंथ्स के करंट अफेयर को कंप्लीट करो। फर्स्टली 4 मंथ का करंट अफेयर अगर आप अच्छे से कर लोगे, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जितने भी मंथ्स का करंट अफेयर करना चाहते हो तो कर लेना। आप मई, जून, जुलाई, अगस्त इन 4 मंथ्स का करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अब आप चाहे मई से स्टार्ट कर सकते हो या फिर अगस्त से बैक चल सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपको सही लगता है आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। फर्स्ट वन, आप वीकली पीडीएफ पढ़ोगे। डेली की डेली जो पीडीएफ होती हैं वो पढ़ने का अभी टाइम बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपको सिर्फ करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको अदर सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन करनी है। रीजनिंग, क्वांट, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश जो भी चूज करोगे, सो उन सब की प्रिपरेशन भी करनी है। डेली मॉक टेस्ट भी लगाना है। इतना टाइम नहीं है कि आप डेली की डेली पीडीएफ पढ़ो। सो अभी आप वीकली पीडीएफ पढ़ो। इसके लिए आप आशीष गौतम सर की पीडीएफ पढ़ सकते हो और गौरव गर्ग सर हैं स्टडी आईक्यू चैनल पे, आप वहां पे उनकी पीडीएफ पढ़ सकते हो वीकली। इन दोनों टीचर्स की पीडीएफ का लेवल काफी इजी होता है, सो आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हो। दोनों टीचर्स में से आप किसी भी टीचर की पीडीएफ पढ़ लेना, दोनों की पीडीएफ का लेवल काफी सही रहता है। कम से कम आपको 2 सोर्स फॉलो करने हैं। फर्स्ट सोर्स तो मैंने आपको बता दिया, दोनों में से आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको वीकली पीडीएफ मिल जाए। अब क्या करना है आपने, जैसे मॉर्निंग में सबसे पहले आप 2 पीडीएफ को रिवाइज कर लोगे। आशीष गौतम सर का तो मुझे इस टाइम नहीं पता है, आप एक बार चेक कर लेना, बट गौरव गर्ग सर की इस टाइम भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी वीकली। तो सबसे पहले आप 2 पीडीएफ पढ़ोगे। बहुत ज्यादा उसमें सिलेबस नहीं मिलेगा, बहुत कुछ नहीं लिखा हुआ कि पीडीएफ खत्म होने का नाम नहीं लेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सबसे पहले 2 पीडीएफ पढ़ोगे। मॉर्निंग के टाइम में पीडीएफ कंप्लीट कर लेना, 10 बजे के अराउंड जब भी आपको टाइम मिलेगा, जो भी आपकी टू डू लिस्ट होगी उस हिसाब से। उसके बाद 2 पीडीएफ आप दोपहर के टाइम कंप्लीट कर लेना। लास्ट सोने से पहले आपकी ये जो चारों की चारों वीकली पीडीएफ है आपको एक बार रिवाइज करनी है। आप अच्छे से पहले मॉर्निंग में 2 पीडीएफ पढ़ लोगे, 2 पीडीएफ आप दोपहर के टाइम पढ़ लोगे और देन उसके बाद शाम को आपको चारों की चारों वीकली पीडीएफ एक बार रिवाइज करनी है, रटना नहीं है। उसके बाद आप मंथली पीडीएफ पढ़ लेना। इससे क्या है, आपका एक दिन में 1 मंथ का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमने करंट अफेयर पढ़ लिया तो सही है, 10 दिन में 10 मंथ का पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना करंट अफेयर पढ़ोगे उतना कम है। करंट अफेयर का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, बिल्कुल खत्म होने का नाम नहीं लेता है। सो ये तो अभी शुरुआत है। अब सेकंड बात करते हैं, आप कोई और अगर सोर्स फॉलो कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो अफेयर क्लाउड्स की मंथली पीडीएफ पढ़ लेना। अब क्या होगा, 2 सोर्स को फॉलो करने का ये फायदा है, पहले आप इजी से स्टार्ट करोगे तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो अफेयर क्लाउड्स में आपको सारा कुछ नया नहीं लगेगा। वहां पे ऐसा होगा कि 50 to 60 तो आपने पहले से पढ़ा होगा स्टडी आईक्यू की पीडीएफ से। जो भी वहां आपको नया मिल रहा है वहां उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को कवर कर लेना अफेयर क्लाउड्स की पीडीएफ में। अब क्या है, चाहे आप 2 दिन लगा के किसी मंथ की पीडीएफ कंप्लीट करो, बट अच्छे से कंप्लीट करना। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 1 मंथ कंप्लीट कर रहे हो, 4 दिन में आपने 4 मंथ कंप्लीट भी कर लिए, बट आपको उन मंथ्स में अच्छे से बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। अगर मॉक टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको वहां पता ही नहीं लग रहा है, 50-50 के चक्कर में कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसी गलती नहीं करनी है। चाहे 1 मंथ के लिए आप 2 दिन लगा लो, बट अच्छे से प्रिपेयर करो। आज जैसे एक दिन बता दिया कैसे आपने स्टडी आईक्यू को कंप्लीट करना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप अफेयर क्लाउड्स की पीडीएफ पढ़ना। उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, पीडीएफ लेंथी होती है, तो आप क्या करना, सबसे पहले आप मॉर्निंग में जिस हिसाब से आपने टू डू लिस्ट बनाई होगी, आप अफेयर क्लाउड्स की पीडीएफ को कंप्लीट कर लेना। अगर ज़्यादा ही लेंथी होगी तो हाफ पढ़ लेना, हाफ दोपहर को पढ़ लेना और शाम को एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आपको लगे कि नहीं इजी पीडीएफ है, स्टडी आईक्यू में जितना पढ़ा है थोड़ा बहुत ही आपको नया मिल रहा है अफेयर क्लाउड्स में, तो वहां पे क्या करना है कि आप मॉर्निंग में उस पीडीएफ को कंप्लीट कर लेना और शाम को उस पीडीएफ को दोबारा रिवाइज कर लेना। इस तरीके से आपका 2 दिन में एक पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आज के दिन आप स्टडी आईक्यू और अफेयर क्लाउड्स एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो तो वो आप पे डिपेंड है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन में ही 1 मंथ कंप्लीट करना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि आपका अच्छे से 1 मंथ कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में एक मंथ कर रहे हो और फिर आपको कुछ भी नहीं रहा है, इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपने किसी और टीचर को फॉलो करा हुआ है, कोई और पीडीएफ फॉलो कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, बस आपको क्या है प्रिपरेशन करनी है। ये तो मैंने सिर्फ उनके लिए बताया है जिन्होंने बिल्कुल
बिल्कुल भी करंट अफेयर देखा तक नहीं है, प्रिपेयर नहीं करा है, अभी स्टार्टिंग करनी है तो किस तरीके से करनी है, और इस तरीके से आपके जब 4 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे, कोशिश करना जितना जल्दी आप कंप्लीट कर सको। उसके बाद आप अप्रैल मंथ का कंप्लीट कर लेना। बाकी आपकी मर्जी है कि आप 5 मंथ का करना चाहते हो या 6 मंथ का करना चाहते हो। किसी एक सोर्स पे डिपेंड बिल्कुल मत रहना, कम से कम 2 सोर्स फॉलो करना। अगर आपके पास टाइम बचा तो अप्रैल को कंप्लीट कर लेना, कम से कम 4 to 5 मंथ्स का अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब बात करते हैं उनकी जिन्होंने डेली की डेली क्लास लगवाई है। आपने जिस भी टीचर की क्लास लगवाई है, आप उस टीचर की डायरेक्टली मंथली पीडीएफ पढ़ सकते हो, चाहे फिर आपने आशीष गौतम सर की लगवाई है क्लास या फिर किसी और टीचर की लगवाई है। अगर आपने वीकली पीडीएफ भी पढ़नी है तो आपको ज्यादा टफ नहीं लगेगी। आप सिर्फ एक बार गो थ्रू होंगे, रिवाइज करेंगे वीकली पीडीएफ को, देन उसके बाद आप मंथली पीडीएफ को रिवाइज करोगे तो आपका बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और आप कोशिश करना कि सेम डे पे अफेयर क्लाउड्स की पीडीएफ को स्टार्ट कर देना, क्योंकि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। आपने तो सारा डेली की डेली क्लास में पढ़ा होगा, बस अब आपने सिर्फ रिवीजन करनी है। एक और चीज हो सके तो बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ लेना, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी आते हैं। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट वगैरह की, डेज हो गए, और जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कब कब बनी है, कहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स है। अगर आपके जो भी टीचर हैं अगर उन्होंने अलग से पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाई हुई है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो कि लेटेस्ट किसी न किसी टीचर ने प्रोवाइड करवाया होगा ये सारी चीजें अलग से, डेज वगैरह। तो आप एक बार रिवाइज कर लेना। आप जो वीकली मंथली पीडीएफ पढ़ोगे वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट जो ऑर्गेनाइजेशन कब बनी और इसके साथ इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है ये जरूर पढ़ लेना। कोई भी चीज छोड़ना मत, बुक्स के ऑथर्स वगैरह हर एक चीज को डिटेल में कंप्लीट कर लेना। इसके साथ ही बैंकिंग अवेयरनेस का भी पढ़ के जाना, ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ना, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी आते हैं। सो आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे होंगे वो टीचर आपको बैंकिंग अवेयरनेस का भी पढ़ा देंगे। मैंने आशीष गौतम सर को फॉलो किया था, सो मैं उनकी ही बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस लगवाती थी। उनकी क्लासेस का एक फायदा मुझे ये हुआ कि आगे इंटरव्यू में कुछ मुझे नया अलग से नहीं पढ़ना पड़ा। जो बैंकिंग अवेयरनेस में उन्होंने पढ़ाया हुआ था वही मैंने आगे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया। सो बैंकिंग अवेयरनेस का एक प्लस पॉइंट ये होता है, अब जिस मर्जी टीचर से पढ़ लो, अगर आप अभी बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ोगे तो आपको एग्जाम में तो हेल्प मिलेगी ही, प्लस इसके साथ ही आपको इंटरव्यू में भी हेल्प मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए अलग से कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ टू डू लिस्ट शेयर करूं कि किस तरीके से आपको टाइम डिवाइड करना है पूरे मेंस का, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। सो इस तरीके से आप अपना करंट अफेयर कंप्लीट करना। मेक श्योर जितना पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना। 8 महीने 10 महीने इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 4 to 5 मंथ्स का पढ़ लो, बट अच्छे से पढ़ना। ऐसा ना हो कि आप 4 to 5 मंथ्स का भी अच्छे से नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो। अच्छे से प्रिपेयर करो, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट में जितने 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको अच्छे से अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चन आपसे नहीं अटेम्प्ट हुआ है या गलत हो गया है उसको दोबारा एनालिसिस करो। डेली का डेली मॉक टेस्ट लगाना और उसका एनालिसिस करना, तभी आपकी और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।